नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे से हो? तो बच्चों, आज हम हमारा जो है फिफ्थ चैप्टर है ना, बॉडी मूवमेंट्स, शरीर में गति के बारे में और आगे चर्चा करेंगे। आप सब लोग अच्छे से पढ़कर आए हो? सभी जितनी भी बातें बताई जाती है, आप सबको क्या करना है? सारी बातों को अच्छी तरह से पढ़ना है। ओके, तो हर बार की तरह हम लोग कुछ अच्छे विचारों के साथ हमारी क्लास शुरू करेंगे। हमें हमेशा क्या करना चाहिए? लक्ष्य ऊंचा रखें। जो हमारा जीवन में जो हमारा लक्ष्य है, जिसको हम हासिल करना चाहते हैं, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसको हमेशा ऊंचाई पर रखना चाहिए। इसका मतलब ये है कि उसको हमेशा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें देना चाहिए। दृष्टि साफ रखो, मंजिल अवश्य प्राप्त होगी। यानी लक्ष्य को ऊंचा रखना है, और हमारी जो नजरिया है, जो उस लक्ष्य पर चलने के लिए अच्छे कदमों से, अच्छे जो है दृष्टिकोण से उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत कीजिए, कड़ी मेहनत कीजिए। सफलता जरूर आपके हाथ लगेगी, है ना। मंजिल अवश्य प्राप्त होगा आपको, जो है जरूर। कोई भी आपको रोक नहीं सकता आपके मंजिल को प्राप्त करने के लिए। लेकिन मंजिल को प्राप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों? लक्ष्य होना चाहिए हमारे सामने। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, क्या बनना चाहते हो पता नहीं, है ना। जीवन में कोई लक्ष्य नहीं। तो जब तक आप एक लक्ष्य नहीं बनाओगे, तब तक क्या नहीं हो सकता है? आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। क्योंकि अगर आपने एक लक्ष्य तय कर लिया कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, मैं बड़ा होकर ये बनूंगी, जो भी आपने लक्ष्य तय किया, अगर आपने उस पे कड़ी मेहनत किया, आप उस पर जो है अच्छी तरीके से सभी की हेल्प लेते हुए आगे बढ़ते रहे, तो आपको एक ना एक दिन सफलता जरूर प्राप्त होगी। तो बच्चों, इसी के साथ हम लोग जो है आज की क्लास शुरू करते हैं। सारे बच्चे मेरे अच्छे से बैठ के सुनते रहिए। तो हम लोग शरीर में गति के बारे में बात कर रहे थे, और शरीर के विभिन्न संधियों के बारे में चर्चा कर रहे थे, है ना। हम लोग जो है शरीर में विभिन्न संधियों के बारे में चर्चा कर रहे थे, कि जैसे हमने आपसे कहा कि जैसे कि हमारे शरीर में जहाँ पे दो हिस्से होते हैं, है ना, दो हिस्से, यानी शरीर पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हो, वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं? मोड़ सकते हैं अपने जो है, जैसे हमने आपको बताया हाथों को मोड़ सकते हैं, है ना। इन सभी स्थानों को हम लोग क्या कहते हैं? जॉइंट्स कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे हमारा कोहनी हुआ, कंधा हुआ, गर्दन हुआ, है ना। हम देख रहे हैं कि दो दो हिस्से क्या है बच्चों? जुड़े हुए हैं। तो हमने जो है अपने पिछले क्लास में आपसे बात किया कंदुक कल्लिका संधि के बारे में, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के बारे में जो है हमने आपसे बात किया। और मुझे उम्मीद है आप सबको पता होगा ये क्या है ना। तो बच्चों, कंदुक कल्लिका संधि एक प्रकार की संधि है जो शरीर में पाई जाती है, जिसमें एक हड्डी का गोलाकार सिरा दूसरे हड्डी के कप जैसी संरचना में फिट होती है ना। और यह संधि जो है किस लिए अनुमति देती है, बताइए मुझे। बिल्कुल सही, हमारे शरीर को जो है विभिन्न दिशाओं में गति करने की अनुमति देती है ना। ये बात जो है हमने देखा। चलिए बच्चों, अब अगली संधि की तरफ चलते हैं। अब अगला है हमारा पिवोटल जॉइंट्स, यानी दुराग्र संधि। ओके। तो ये जो संधि है दुराग्र संधि, ये हमारे गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पिवोटल जॉइंट्स कहते हैं या दुराग्र संधि कहते हैं। जिसकी वजह से आप देखते हो ना, आप अपने सर को आगे पीछे सब कर सकते हो, लेकिन आप अपने सर को पूरी तरह से, आपकी जो मुंह आगे है वो पीछे को थोड़ी फिट कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जो है हमें अपने सर से हम लोग दाएं बाएं आगे पीछे सब क्या कर सकते हैं? मुड़ाकर हम लोग देख सकते हैं, है ना, मुड़ सकते हैं। लेकिन पूरे गोलाकार आकार में हम लोग क्या नहीं कर सकते? अपने सर को घुमा नहीं सकते। तो चलिए हम लोग जो है एक एक करके इन सब के बारे में क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। और आपको जो है ध्यान से क्या करना है? देखना है। चलिए बच्चों, दुराग्र संधि शरीर को लचीलापन और गति की स्वतंत्रता प्रदान करती है, जिससे हम विभिन्न दिशाओं में घूम सकते हैं।
तो ये कैसा होता है, एक प्रकार की संधि है जो एक हड्डी को दूसरे हड्डी के चारों ओर घूमने की क्या करती है, अनुमति देती है। अब ये देखिए यहाँ पर है हमारा ये जो जॉइंट है, पिवोटल जॉइंट। ओके, ये एक संधि है जो जहां हमारी गर्दन सिर से क्या होती है बच्चों, जुड़ती है, आगे पीछे दाएं बाएं कोई भी दिशा में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको घुमा सकते हैं। ओके, तो ये जगह है हमारी कौन सी जॉइंट है, जो हमारी दुराग्र संधि है। तो इस बात को क्या करना है, आपको जो है याद रखना है कि दुराग्र संधि जो है क्या होता है, इससे जो है हम लोग किस तरह से क्या कर सकते हैं, किस तरह से जो है दिशाओं में हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। ओके, तो हमने क्या देखा अभी, कैसा संधि होता है बताइए, गर्दन है ना, जो हमारा दुराग्र संधि है, आपको हर संधियां कहाँ कहाँ को जोड़ता है, क्या है, इस बात को क्या करना है मेरे बच्चों को जो है अच्छे से याद रखना है। ओके, तो ये जो है गर्दन, हमारा जो गर्दन है, आप जरा अपने गर्दन को क्या कीजिए, घुमा के देखिए कौन कौन सी दिशा में आप अपने गर्दन को घुमा सकते हो, है ना, सिर को घुमा सकते हो। गर्दन तथा, और कहाँ को जोड़ता है, ये सिर, है ना, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाला। तो ये जो हमारी ये जो हड्डी है, ये जो संधि है, ये क्या करता है, गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को हम लोग क्या कहते हैं, दुराग्र संधि कहते हैं। ओके, जोड़ने वाली संधि को दुराग्र संधि कहते हैं, पिवोटल जॉइंट्स कहते हैं। और जिससे हम लोग अपने सिर को कहाँ कहाँ घुमा सकते हैं, मुझे बताइए, आपने घुमाकर देखा, बिल्कुल, हम लोग जो है आगे देख सकते हैं, पीछे देख सकते हैं, दाएं देख सकते हैं, है ना, बाएं, हर तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। लेकिन जो है पूरा टर्न नहीं कर सकते, है ना, यानी कि गोल गोल घुमाने लग पड़े, जैसे कि आपने जो है हमारी, हमने देखा कंदुक कल्लिका संधि, जब हम लोग जो है बॉल सब फेंकते हैं तो हम जो है वहां पर पूरी तरह से हम लोग दिशाओं में क्या कर सकते हैं, चारों तरफ घुमा सकते हैं, है ना। लेकिन जो हमारी गर्दन की जो संधि है वो एक दिशा में क्या करता है, यानी हर तरह जो है गोल गोल करके आप जो है क्या नहीं कर सकते, सर को पीछे को मोड़ के नहीं रख सकते। ओके, तो जो है दुराग्र संधि गर्दन और सिर को जोड़ने वाला संधि है, इस बात को याद रखिएगा। और इसमें जो है, इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, आगे पीछे दाएं बाएं हम लोग जो है इसको घुमा सकते हैं। ओके, तो ये याद हो गया। तो जो है इतनी बातें हमको जो है क्या हो गया, याद हो गया। अब हम अगले संधि की तरफ चले, वो है हमारा हिंज संधि, यानी हिंज जॉइंट्स। ओके, ये कहाँ पर होता है, आप बता सकते हो, हिंज संधि। ओके, तो हिंज संधि जो है हमारे, जैसे कि हमारे घुटनों में हुआ, है ना, कोहनी में हुआ, ये सब क्या होता है, हिंज संधि हमारे घुटनों में, कोहनी में, यहाँ सब जो है हिंज संधि हमें देखने को मिलता है। पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम जो है क्या करेंगे, और डिटेल्स की तरफ चलेंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग, जो हमारा हिंज संधि है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ओके, हमारी जो हिंज संधि है इसकी विशेषताएं क्या है, यानी ये एक ऐसी प्रकार की संधि है जो क्या कर सकते हैं, जैसे कि, यानी ऊपर नीचे, यानी जैसे कि आप लोगों को पता नहीं, जैसे दरवाजे कैसे खोलते हो आप लोग, एक तरफ को यानी या तो बाहर की तरफ खोलते हो, अंदर की तरफ खोलते हो, है ना, तो इस तरह से जो है हिंज संधि की विशेषताएं भी जरा देखते हैं। एक दिशा में गति, हिंद संधि में केवल एक दिशा में गति संभव होती है, जैसे कि दरवाजे की तरह, जैसे या तो बाहर को खोल दिया या अंदर को खोल दिया, तो उसी तरह से जो है हिंज संधि में भी क्या होता है, जो है एक तरफ को, है ना, या तो आपने आगे को मोड़ दिया या तो पीछे को मोड़ दिया। ओके, इस तरह से जो है गति संभव है। तो दो हड्डियों के बीच हिंज संधि क्या होता है, दो हड्डियों के बीच होती है, यानी इन दोनों हड्डियों के बीच में क्या होता है बच्चों, हिंज संधि होती है, जो एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है। जैसे आप अपने घुटनों को मोड़ सकते हो ना, यानी आगे की तरफ पीछे की तरफ, इस तरह से क्या क्या कर सकते हो आप, जो है मोड़ सकते हो। तो उदाहरण के लिए कोहनी और घुटने के जोड़ में कौन सी संधि पाई जाती है, हिंज संधि पाई जाती है। हमारी जो कोहनी होती है और जो घुटने होती है, उन सब में जो है कौन सी संधि पाया जाता है बच्चों, हिंज संधि पाया जाता है। ओके, इस बात को याद रखोगे। चलिए, तो
हमने देखा कि जैसे कि क्या बोलते हैं हम लोग, एक दरवाजा अगर आप खोलो तो आप कहाँ को खोलोगे, या तो बाहर की तरफ को खोलोगे या अंदर की तरफ को खोलोगे। ओके, तो इस तरह से जो है हम लोग, आपको उदाहरण भी याद रखना है कौन कौन सा है और कहाँ पर जो है इसकी जो है गति होता है। ओके, इतनी बातों को मेरे बच्चे क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो आपको जो है एक एक संधियों की क्या करना है बच्चों, विशेषताएं क्या है उस बात को आपको याद रखना है। ओके, हमने जो है कंदुक कल्लिका संधि की विशेषताएं बताया, दुराग्र संधि की विशेषताएं बताया, हिंज संधि क्या होता है। अब देखिए अचल संधि। तो जो अचल संधि है उसके नाम से ही पता चल रहा है जो कैसा होता है, अचल है ना। यानी उसमें जो है फिक्स्ड है, उसमें विशेष प्रकार की हमें क्या नहीं मिल रहा है, गति नहीं मिल रहा है ना। अचल में क्या होता है, जिसमें जो है हमें किसी प्रकार की, यानी एक जगह पर फिक्स है, आप अपने मुंह को खोलते हो, लेकिन आप ये थोड़ी कि मुंह को निकाल के उस साइड को कर दिया, इस साइड को कर दिया, है ना, वो एक जगह पर फिक्स है और उसी फिक्स जगह पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने जो है कार्य को कर रहे हैं। जरा उसको भी जरा देख लेते हैं। अचल संधि, ओके, यानी फिक्स्ड जॉइंट्स, वे जोड़ होते हैं जहां हड्डियां हिल नहीं सकती, जैसे कि खोपड़ी की हड्डियां। ऐसी हड्डियां होती है जो क्या नहीं कर सकते बच्चों, जो अपनी जगह से हिल नहीं सकता, यानी वहीं पर मूवमेंट होती है, ये नहीं कि हम लोग इधर उधर हिला दे, जैसे कि हाथ पैर सबको जो है हम लोग ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं। अचल संधि मजबूत और स्थिर होती है, जो शरीर के विभिन्न भागों को सहारा देती है। ये देखिए उदाहरण के लिए खोपड़ी की हड्डियां, है ना, खोपड़ी की हड्डियों के बीच में कौन सी संधि पाई जाती है, अचल संधि पाई जाती है। जैसे कि हम लोग क्या नहीं कर सकते, जो अचल संधि है, ये अस्थियां इन संधियों को क्या नहीं करा सकते, हिला नहीं सकते, हिल नहीं सकती, है ना। ऐसे संधियों को अचल संधि कहते हैं। जैसे कि हम लोग अपना मुंह खोलते हैं तो क्या होता है, तो आप लोग जो है अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं, लेकिन जो है अगर आप उसको हिलाने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, है ना। आप लोग जो है जब अपने जबड़ा खोलते हैं तो इस तरह से आप मुंह खोल सकते हो, खोल के जरा देखिएगा कि किस तरह से जो है कैसे गति करता है। ओके, तो अचल संधि एक प्रकार की संधि है जो शरीर में पाई जाती है, जिसमें दो या अधिक हड्डियां आपस में जुड़ी होती है और जो है गति नहीं कर सकती है। ओके, तो सिर्फ अचल संधि ही ऐसा संधि है जो क्या नहीं कर सकता है बच्चों, जो गति नहीं कर सकता है। ओके, इस बात को जो है आपको याद रखना है। हमने देखा कंदुक कल्लिका संधि क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। दुराग्र संधि क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। हिंज संधि क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग अचल संधि की बात करते हैं, ओके, अचल संधि क्या नहीं कर सकते, एकमात्र ऐसा संधि है जो गति नहीं कर सकता। इस बात को जो है आपको याद रखना है, जो क्या नहीं कर सकता बच्चों, गति नहीं कर सकता। ओके, जो गति नहीं कर सकता, यह संधि क्या करता है, शरीर के कुछ हिस्सों को स्थिरता और मजबूती प्रदान करती है, बहुत मजबूत बना के रखता है। ओके, अब जो है हम लोग जैसे कि अचल संधि के जो उदाहरण है, अचल संधि के उदाहरण के रूप में आप लोग क्या कर सकते हो, किसको बता सकते हो, जैसे कि खोपड़ी की हड्डियां, है ना, हमारी जो है खोपड़ी की हड्डियां क्या करते हैं, खोपड़ी की हड्डियां बताइए। ओके, स्थिर है ना। खोपड़ी की हड्डियां आपस में कैसे होती है बच्चों, जुड़ी होती है। खोपड़ी की हड्डियां आपस में कैसे होती है, जुड़ी होती है। और फिर जो है अगला उदाहरण हम देख सकते हैं, चेहरे की हड्डियां।
यानी आप अपना मुंह खोल सकते हो, लेकिन क्या नहीं कर सकते, इधर उधर जो है आप उन भागों को, उन हिस्सों को आप क्या नहीं कर सकते, हिला नहीं सकते। तो चेहरे की कुछ हड्डियां कैसी होती है, आपस में जो है जुड़ी हुई होती है ना। तो हर बात को जब आप पढ़ोगे तो कैसा करना है, उदाहरण समेत जो है याद रखना है। और इसका कार्य पूछा जाए तो स्थिरता और मजबूती प्रदान करती है। और ये जो है क्या करता है, संरक्षण करता है। ये संधि शरीर के महत्वपूर्ण अंगों की जो है रक्षा करता है, संरक्षण करता है। हर जगह हम देखेंगे एक एक जगह पर एक एक संधि का क्या होता है बच्चों, उनका जो है अपना अपना कार्य होता है। ओके, अब उनका क्या होता है, उनका अलग अलग अपना अपना जो है कार्य होता है। तो हमने जो है यहाँ पे विभिन्न प्रकार के, है ना, विभिन्न प्रकार के संधियों की बात किया। कंदुक कल्लिका संधि क्या होता है, ओके, उसके क्या क्या कार्य है और उदाहरण क्या है, ये आपको याद रखना है। दुराग्र संधि क्या है, उसके कार्य क्या है, उदाहरण क्या है, आपको याद रखना है। हिंज संधि क्या होता है, उसके कार्य क्या है, उदाहरण। अचल संधि ऐसा संधि है जो फिक्स्ड होता है, जो गति नहीं कर सकता, उसके उदाहरण जो है खोपड़ी की हड्डियां, चेहरे की हड्डियां, है ना, ये सब जो है हम लोग इसमें बोल सकते हैं। चलिए, अब इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हुआ। ओके, चलिए इन सब बातों को जो है आपको क्या करना है, सारे पॉइंट वाइज जो है आपको याद रखना है। ओके, सभी को जो है पॉइंट वाइज याद रखना है। अब बच्चों, हम लोग जो है अब अगला जो किसके बारे में बात करते हैं, हम लोग मानव कंकाल के बारे में बात करते हैं। ओके, तो मुझे बताइए मानव कंकाल का क्या कार्य है, सबसे पहले आप बता सकते हो मुझे, क्या कार्य करता है मानव कंकाल, यस बताइए मुझे। आप सबको पता है क्या कार्य करता है, जरा पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है उसके बारे में और चर्चा क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए बच्चों, आपने देख रखा है ना, मानव यानी हमारे अंदर का जो कंकाल है, स्केलेटन है, हमारा जो स्ट्रक्चर है ना, अंदर का इस तरह की एक संरचना होती है। तो मानव कंकाल तंत्र शरीर की संरचना और समर्थन प्रदान करती है। ओके, ये जो है सबसे ज्यादा हमें जो है सपोर्ट प्रदान करता है, करने वाला एक महत्वपूर्ण तंत्र है। यह तंत्र हड्डियों, जोड़ों और अन्य संबंधित संरचनाओं से बना होता है। आप देख रहे हो ना, हर जगह क्या है, एक ही जैसा शेप है क्या, नहीं, अलग अलग है ना। अब देखिए, शरीर को आकार, जैसे कि कई कई बार जो है हड्डी टूट जाती है तो हम उसके आकार नष्ट हो जाता है ना। तो शरीर को आकार और समर्थन सपोर्ट क्या करता है, ये प्रदान करता है। कंकाल तंत्र शरीर को एक निश्चित आकार और संरचना प्रदान करता है। इस बात को आपको याद रखना है। समझ में आया सभी को, शरीर को आकार और समर्थन प्रदान करता है, यानी कंकाल तंत्र शरीर को एक निश्चित आकार देता है और फिर क्या देता है बच्चों, संरचना जो है प्रदान करता है। अब देखिए, अगर हमारे ये कंकाल ना हुए तो क्या होगा, हमारे जो आंतरिक अंग है ना, जैसे कि हमारे हृदय हुए, फेफड़े हुए, मस्तिष्क हुआ, ओके, हमारे ब्रेन हुआ, हार्ट हुआ, है ना, हमारे जो है फेफड़े हुए, सभी जितने भी हमारे अंदर के जो अंग है, उन सब की रक्षा करता है एक कवच के भांति, है ना। नहीं तो क्या होगा, अगर हम गिर जाते हैं तो हमारे जो है सबसे पहले हमारे हड्डियों में चोट लगती है ना। तो ये जो है क्या करता है, उसके और कार्य क्या है, आंतरिक अंगों की जो है क्या करता है, रक्षा करता है। ओके, कंकाल तंत्र आंतरिक अंगों जैसे कि मस्तिष्क, हृदय, फेफड़ों की रक्षा करता है। तो इस बात को आपको याद रखना है। और क्या कार्य है बताइए मुझे, यस बिल्कुल, गति और लचीलापन प्रदान करना। यानी आप लोग अपने शरीर के कई हिस्सों को, है ना, हमने अचल संधि की बात किया, वो फिक्स है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे शरीर के कई हिस्सों को जो है हिला सकते हैं, है ना। तो गति, जैसे कि आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, चल रहे हो, उठ रहे हो,
है ना। आप इधर को देख रहे हो, उधर देख रहे हो, कोई बुला रहे हो, आपके जो है मिस आपको बुला रहे हैं, आपके टीचर्स आपको बुला रहे हैं, आप उनके पास जा रहे हो, आपके माता पिता बुला रहे, जा रहे हो, है ना। उनकी बातों को आप जो जो कार्य वो बता रहे हो अपने हाथों से कर रहे हो। तो गति और लचीलापन प्रदान कर। कंकाल तंत्र जोड़ों के माध्यम से गति और लचीलापन प्रदान करता है। जैसे कि हमने देखा विभिन्न संधियां, है ना, जॉइंट्स को देखे, तो वो सब क्या करता है, हमें जो है विभिन्न यानी दो दो हिस्से जो है एक साथ जुड़े होते हैं और हमारे शरीर को गति और लचीलापन जो है प्रदान करता है। ओके, इतनी बातें क्लियर हुए मेरे बच्चों को। ओके, अब जो है रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना। हड्डियों में अस्थि मज्जा होती है, ये जो इस हड्डियों के बीच में क्या होती है, बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा होती है, जो रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। जो किसका निर्माण करता है बच्चों, रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। तो रक्त कोशिकाओं के निर्माण में भी क्या करते हैं, मदद करते हैं। अब देखिए, अब हम लोग जो बात करते हैं मानव कंकाल की, है ना। तो जब बच्चे होते हैं, जब छोटे होते हैं, जब शिशु होते हैं, तो कैसे होते हैं, जो है एक मानव शिशु लगभग 305 हड्डियों के साथ पैदा होता है। ओके, लेकिन वयस्क होते होते उनकी संख्या जो है घटकर 206 रह जाती है। तो हम लोग क्या देखते हैं, जो छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें जो है 305 हड्डियों के अराउंड 305 बॉन्ड्स, ओके, बर्थ के समय पर। और फिर क्या होते हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन द स्केलेटन चेंज हो जाते हैं विथ एज। ओके, इट डिक्रीजेस टू 206 and 206 bonds by adulthood। ओके, इसमें क्या होते हैं, जब छोटे होते हैं तो बहुत सारे हड्डियां होते हैं और बड़े होते होते कई हड्डियां जो है क्या हो जाता है, एक साथ जो है आपस में जुड़ जाते हैं। ओके, जिससे कि उसकी संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती है। ओके, तो आप बोलोगे कि अब बचपन में जब हमारे इतने हड्डियां थे तो अब कहाँ चले गए सारे, है ना, इतने कम कैसे हो गए, पूछोगे ना। तो इसमें क्या है, क्या उत्तर है इसका बच्चों, जब हम बड़े हो जाते हैं तो कुछ हड्डियां आपस में जुड़, इन हड्डियों का जुड़ना शिशु के बढ़ने और विकसित होने के साथ विकास की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ओके, तो ये नेचुरल वे से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जो है मानव शिशु, है ना, कि जब जो शिशु जब पैदा होता है तो कितने हड्डियां होते हैं, तो लगभग 305 हड्डियां। ओके, लेकिन वयस्क होते होते जो है कितने हो जाते हैं बच्चों, की संख्या जो है घटकर 206 रह जाती है। इतनी बातें आपको याद हुई। ओके, चलिए, तो बच्चों उसी तरह से जो है हम लोग क्या करते हैं, अब हमारे जो ये जो हड्डियों का ढांचा ये सब जो हमने बताया आपको, है ना, स्केलेटन सब बताया, तो आपने किया है जब हम लोग कहीं गिर जाए, कहीं चोट सब लग जाती है, तो आप लोग जब अस्पताल में जाते हो तो आप बोलते हो मेरा हाथ यहाँ पे सूज गया है ना, मेरा हाथ जो है यहाँ पे सूज चुका है, बहुत दर्द हो रहा है, रात भर सोया नहीं। तो आपको जो है वहां पे डॉक्टर क्या लेने के लिए कहता है बच्चों, बताइए मुझे, जल्दी जल्दी बताइए, क्या बोलेंगे, क्या लो। यस, अगर आपको बहुत दर्द है तो ये नहीं कि सीधा दवाई दे दे, आपसे कहते हैं कि आपकी जो है शरीर की क्या ले, बताइए। यस, एक्सरे लेने के लिए कहा जाता है ना, क्या लेने के लिए कहा जाता है, एक्सरे लेने के लिए कहा जाता है। क्यों, क्योंकि उससे जो है, आपने कभी देखा है एक्सरे कैसा होता है, देखा है, जी हाँ, बिल्कुल, एक फोटो जैसे निकाल के दे देते हैं, है ना, हमारे अंदर की अंदरूनी हड्डियों की। तो एक ऐसी तकनीक है ये, एक्सरे में क्या होता है, एक्सरे एक ऐसी तकनीक है, एक टेक्नोलॉजी है, जिससे कि आप जब देखते हो तो देखोगे अरे बाप रे, हमारे यहाँ अंदर इतने हड्डियां हैं, है ना, पूरा सब कुछ, कहीं भी चोट है, कहीं भी तोड़ फूट है या कुछ भी क्रैक हो तो वो लोग एक्सरे देके जो डॉक्टर है वो आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले क्या कहा जाता है, एक्सरे लो। ओके, तो एक्सरे जो है एक ऐसे तकनीक है
जिसमें एक्सरे किरणों की सहायता से क्या किया जाता है बच्चों? हड्डियों की आकृति। आपने ध्यान दिया है तो बताइएगा, वरना मुझे आप जो है अगले क्लास में बताइएगा कि आपने जो है कभी देखा है ना? अगर आप किसी के साथ जो है हॉस्पिटल गए हो, किसी की हड्डियों में क्या हो चुका है, टूट फूट अगर कुछ हुआ है, तो क्या होता है, जो हड्डियों जो होती है, हड्डियों की आकृति का पता चलता है। जब एक्सरे आप देखोगे तो आप क्या देखोगे उसमें? विभिन्न आकृतियां देखोगे, जो जो हमने पढ़ रखा है। तो आप बोलेगा अरे ये तो हमने साइंस क्लास में पढ़ा हुआ है ना, पढ़ रखा है। तो विभिन्न आकृतियां जो है, हड्डियां, यानी एक्सरे एक ऐसी तकनीक है, अगर आपसे कोई पूछे, एक्सरे एक ऐसी तकनीक है जिससे कि जो है एक्सरे किरणों, यानी वो लोग जो है क्या करते हैं, यानी बहुत सारे किरणों का इस्तेमाल करते हैं, गामा है ना, एक्सरे किरणें, कॉस्मिक किरणें, ऐसे बहुत सारे किरणों का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, आपकी जो है शरीर की भागों की एक फोटो खींचते हैं। वो- और उनको जो है क्या किया जाता है, हड्डियों की जो आकृति होती है को फिल्म पर उतारा जाता है। यानी उसकी जो है एक फोटो होती है। ओके, एक जो है ऐसे कागज जैसा, कागज नहीं, एक आपने कभी ध्यान दिया है तो देखिएगा, ओके, काले रंग का। उसमें जो है आपकी हड्डियां क्या होती है बच्चों, साफ साफ दिखाई देता है। तो हड्डियों की आकृति को फिल्म पर उतारा जाता है। अब जब आप कभी भी किसी के एक्सरे रिपोर्ट को देखो तो आप क्या कीजिएगा, आप उनको ध्यान से देखिएगा कि जो जो हमने बातें पढ़ रखी है वो क्या इन सब में है ना? हड्डियों की अलग अलग शेप होती है, कैसे होती है, सारी बातों को जो है आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो एक्सरे की सहायता से कोई भी चिकित्सा, यानी कोई भी अगर कहीं भी चोट फूट सब लगा हुआ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, एक्सरे की सहायता से जो है जहां पर क्षतिग्रस्त स्थान है वहां की पूरी जानकारी हमें जो है एक्सरे के द्वारा प्राप्त हो जाता है। ओके, इतनी बातें मेरे बच्चों को क्लियर हुआ? चलिए अब देखिए बच्चों, हमने जो है इतने सारे किसके बारे में बात किया, संधियों के बारे में बात किया, हड्डियों के बारे में बात किया। अब देखिए, हम लोग जो है हमारी जो उंगलियां हैं, ये देखिए हमारा जो हाथ है, तो उंगलियों को हम लोग क्या कर सकते हैं, आप जरा देखिएगा कि कहाँ कहाँ मोड़ सकते हैं, है ना? हम लोग अब क्या कहते हैं, हाथों की जो उंगलियां हैं आप कहाँ पर मोड़ सकते हो, कहाँ पर मोड़ नहीं सकते हो, इन सब के बारे में जो है हम जानकारी लेंगे। ओके, उन सब के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, जानकारी लेने वाले हैं। अब हमने बाकी सारे संधियों के बारे में पढ़ा, तो हमारी जो है हाथ की अस्थियां कैसे होती है। ओके, हाथ की जो अस्थियां जो होती है वो किस तरह से होती है, उन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके चर्चा करेंगे। ओके, आप देख रहे हो ना, ये कैसा लग रहा है, किस तरह का है? तो बच्चों, हमारी जो हाथ की जो अस्थियां है वो भी कैसे है, वो भी अलग अलग भागों में बटे हुए हैं। ओके, अभी जो है हम लोग थोड़ा थोड़ा डिटेल्स ही लेंगे, लेकिन जब आप आगे के क्लासेस में जाओगे तो जो है आपको बहुत सारी बातें इनसे जुड़ी हुई पढ़ना पड़ेगा। जब हम लोग अपने अंगुलियों को जब मोड़ते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, ये देखो हमारी हाथ की शेप है, ये देख रहे हो ना? तो हम लोग जो है प्रत्येक भाग को, कौन कौन से जगह को, अभी अब बैठ के वहीं पर मोड़ना शुरू कर दिए और मुझे बताइए कहाँ कहाँ पर आप कौन कौन से हिस्सों को मोड़ पा रहे हो, है ना? कितने अस्थियां हैं, आप पता लगा पा रहे हो क्या? अपनी हथेली के पिछले भाग को स्पर्श करके अनुभव करना है आपको। अगर आप हाथों से ऐसे छू रहे हो, आपको अनुभव हो रहा है कि कितना है, आपकी कलाई क्या लचीला है या नहीं है ना? तो इन सब के बारे में हम लोग कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे, हम लोग जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो प्राप्त करेंगे। आप लोगों को लिखने में मदद होती है जब आप कोई भी कार्य करते हो। अभी आप पढ़ रहे हो, आपके हाथ में पेन है, तो आप लोग जो है लिखने में कौन कौन सी उंगलियां का इस्तेमाल कर रहे हो, हड्डियां जो है कहाँ कहाँ पर मुड़ रही है आपकी, है ना? विभिन्न जैसे कि आप जो है किसी को पकड़ रहे हो तो आपने कितने हड्डियों, कितने हाथ के कितने जगह पर आपने मोड़ा। जब लिखते हो तो क्या कर रहे हो, जब भोजन कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो।
विभिन्न गतिविधियों को जब आप कर रहे हो, तो ये सिर्फ आपकी उंगली की ही नहीं मैं बात कर रही, जितने संधियां हमने पढ़ रखी है उन सब में हमने कहाँ कहाँ पर हमारे मोड़ हुआ, कितने तरफ को मोड़ सकते हैं, कौन कौन से उदाहरण है, उन सब के बारे में आपको जो है अगले क्लास में जब आप आओगे तो मैं उन सब से प्रश्न पूछूंगी। तो मेरे बच्चे क्या करेंगे, उन सब से जो है आपको डिटेल्स लेकर नोट्स बनाना है, लिखना है और मुझे आप दिखाओगे भी। ओके, और कोई भी बात पे, जितनी जो आपने अभी तक बातें पढ़ी है उसमें से कोई भी डाउट है तो आप लोग क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो हमसे। क्योंकि जैसे हमने आपको पहले बताया कि लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें क्या चाहिए, लगन चाहिए, मेहनत का चाहिए, है ना। हर बात को एक्सप्लोर करो और जो है लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो। तो बच्चों, हाथ की जो अस्थियां हैं उसके बारे में हम क्या करेंगे, अपनी अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज जितनी बातें जो आपको पढ़ा रखी है वो सब आपको क्या करना है, आपको जो है अच्छे से याद रखना है। जैसे कि हमने जो है विभिन्न गतिविधियां देखे, है ना, शारीरिक जो है गतियां क्या होती है, विभिन्नताएं क्या होती है हमारे शरीर में, स्वयं कितने जो है कैस किस तरह से गति करते हैं, हाथ का हिलना, आंख का फड़कना जो स्वयं होता रहता है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने क्या किया, पढ़ा, है ना। कहाँ कहाँ पर शरीर के कौन कौन से हिस्सों को मोड़ने में हम सक्षम होते हैं, सभी के बारे में चर्चा किया। तो बच्चों, आज की क्लास इतना ही। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे और आगे की बातें और डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।